So first of all, to good morning to all of you. And the second thing is कि here we write the some properties of geometric progression और वही सीक्वेंस में ले जाएंगे जैसा आपने एपी में पढ़ा था, तो ताकि कंपेयर करके आप ज्यादा उसको याद रख सकें। और फिर कुछ क्वेश्चन अपन आज डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे बीच बीच में, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे जीपी का करेंगे, तो अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। तो देखिए एपी में जो आपने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि एपी में आप एपी के हर टर्म को कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, प्रोडक्ट कर दें, डिवाइड कर दें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई फर्क नहीं आता। बट जीपी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए जीपी में जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि पहली प्रॉपर्टी, इफ each term of GP, if each term of GP is multiplied or divided by the same constant, और यहां पर जो अपना कांस्टेंट है वो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं लेना हमें, नॉट इक्वल टू जीरो। कांस्टेंट जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। देन resulting progression is also a geometric progression। और एक खास बात, with same common ratio, और यहाँ पर उसके कॉमन रेशियो पे भी कोई फर्क नहीं गिरता। कॉमन रेशियो हर बारी बिल्कुल सेम रहेगा। आप यदि जीपी के हर टर्म को किसी नंबर, देखिए एडिशन नहीं लिखा, सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा, एलजेब्रा के 4 साइन में से केवल 2 साइन लिखे हैं, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है। बट आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसीडर कर सकते हो। जैसे आप प्रोग्रेशन ले लें 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 2 है, और ये चली जा रही है प्रोग्रेशन, है ना। दो लगातार टर्म्स का रेशियो निकालोगे तो 2 आएगा। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब यदि आप इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दिस बिकम्स 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। और आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर केस में भी कॉमन रेशियो जो है अभी भी आपका 2 ही है। 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा एंड सो ऑन। और इफ ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 2, यदि हर टर्म को आप 2 से डिवाइड कर दें, 1/2 बनेगा, 1 बनेगा, उसके बाद ये 2 बनेगा, 2 से डिवाइड कर दें, ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी कॉमन रेशियो की यदि आप बात करोगे तो कॉमन रेशियो इज अगेन 2। So when each term is multiplied or each term is divided by the same constant, then the resulting progression also GP। मतलब आपको जैसी रिक्वायरमेंट आएंगी क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन के मुताबिक यदि कभी आपको किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े या डिवीजन की जरूरत पड़े, तो आप उसको कर सकते हो। पहले भी प्रोग्रेशन आपका जीपी है और अभी भी आपका प्रोग्रेशन जीपी रहेगा, और कॉमन रेशियो कहीं पे भी कहीं से लेके कहीं तक चेंज नहीं होता। हर कंडीशन में कॉमन रेशियो सेम है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप जीपी का लेके इस प्रॉपर्टी 1 को वेरीफाई कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई आपकी क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी, तो आप पूछ सकते हो। तो मूविंग ऑन टू दी सेकंड वन। सर अगर मल्टीप्लाई हाँ, अगर बोलो। लेस देन 1 से करेंगे तो किसको? जीपी को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करो 1/2 से मल्टीप्लाई करो। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही बेटा वो है क्या कि 2 से डिवाइड करने का। 1/2 इज अ नंबर विच इज लेस देन 1 ना। तो आप जिसको आपने बोला 2 से डिवाइड करना, इनडायरेक्टली आप उसी बात को बोल सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है मयूर?
हाँ सर। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए, मूविंग ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी ये है, यदि आप जीपी के कोई टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, देखो ये वाली, 1 का उल्टा करोगे तो 1/1, 2 का उल्टा करोगे तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, यदि जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, मतलब उल्टा ले लें, कहने का मतलब यदि मैं 1 की जगह पर 1 का रेसिप्रोकल 1/1, 2 की जगह पर 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन ऐसा लिख लेता हूं, तो आप देखोगे कि प्रोग्रेशन अभी भी जीपी है। ये भी आपको जीपी दिया था, और जीपी के हर टर्म का रेसिप्रोकल भी जीपी होता है। क्यों है जीपी? क्योंकि आप देख लो, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट है। इन दोनों का रेशियो 1/2 आता है, इन दोनों का रेशियो 1/2 आता है, इन दोनों का रेशियो 1/2 आता है, रेशियो कांस्टेंट है। तो यदि आप जीपी के टर्म्स को उल्टा करेंगे तो भी जीपी आएगा। बस एक फर्क पड़ेगा कि कॉमन रेशियो जो पहले 2 था, अब वो कॉमन रेशियो उल्टा हो जाएगा। 2 की जगह पर कितना हो जाएगा कॉमन रेशियो? 1/2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को आप पहले लिख लें, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट यू राइट दी प्रॉपर्टी, कॉमन रेशियो इज 1/2 हो जाएगा, और मैंने उल्टा किसको किया है? इसको उल्टा किया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लिखें, सेकंड प्रॉपर्टी, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ, इफ हटा लो, द रेसिप्रोकल ऑफ अभी तक बच्चा एंटर हो रहा है, द रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स ऑफ अ गिवन जीपी, the reciprocal of terms of a given GP form a geometric progression with common ratio is reciprocal of common ratio of given GP। एक बार फिर सुन लें, the reciprocal of terms of GP, the reciprocal of terms of GP form a GP with common ratio is reciprocal of common ratio of given GP। ठीक है, दिस इज दी सेकंड प्रॉपर्टी। कहीं डाउट है आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी लिखने में? कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। सर एक और बार बताना प्लीज। ठीक है, देख लो। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, the reciprocal of terms of a given GP for a geometric progression with common ratio is reciprocal, with की जगह whose लिख लो, whose common ratio is reciprocal of common ratio of given geometric progression। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया 1
2 4 8 एंड सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो 2 है। देयरफॉर इन हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आएगा और इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉमन रेशियो भी उल्टा हो जाएगा। यह है सेकंड प्रॉपर्टी। नोट कर लो। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। चलो मूविंग ऑन टू दी थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप अब आपको समझ गया होगा ये। प्रॉपर्टी नंबर 3, if each term of a geometric progression with common ratio small r be raised by constant k। यहां पर जो कांस्टेंट अपन ले रहे हैं इट इज नॉट इक्वल टू 0, देन resulting progression is also a geometric progression with common ratio r power k। पढ़िए और समझिए, बड़ी इजी बात है। ठीक है, यदि आप जीपी के हर टर्म को किसी रेज्ड बाय कांस्टेंट के का मतलब क्या है कि हर टर्म पे यदि आप के का पावर लगा दोगे, रेज्ड बाय अ कांस्टेंट के का मतलब हर टर्म पे पावर के लगा देंगे तो भी रिजल्टिंग प्रोग्रेशन आपका जीपी रहेगा। बस फर्क ये होगा कि उसका कॉमन रेशियो भी रेज्ड बाय के हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा अभी तक अपन एग्जांपल लेते आए वही ले लें। के कोई भी आपका नंबर है, जैसे 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये आपका जीपी है जिसका कॉमन रेशियो अपन ने जो लिया है वो अपन ने 2 लिया है। कॉमन रेशियो 2 वाला जीपी है। और अब यदि आप हर नंबर पे किसी कांस्टेंट के का पावर ले लें, के आप नॉन जीरो लेना, नॉन जीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर टर्म पे पावर 0 ले लोगे तब फिर वो 1 1 1 1 1 1 बन जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो तो जीपी बनना ही बनना है। इसलिए अपन नॉन जीरो कोई नंबर, कोई भी पावर आप ले सकते हो। जैसे मैं यदि यहाँ पर इन पर 2 का पावर लगा दूं, मतलब ईच टर्म इज रेज्ड बाय 2। यदि हर टर्म का आप स्क्वायर कर दें या हर टर्म का आप क्यूब कर दें या हर टर्म पे पावर 4 ले लें, रेज्ड बाय एनी कांस्टेंट का मतलब है हर टर्म पे आप उतने का पावर ले लो। ठीक है, तो यदि आप रेज्ड बाय 2 करते हैं हर टर्म को, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब आप देखो ये आपका जीपी होगा कि नहीं होगा, आप इसको चेक करिए। और इसका कॉमन रेशियो आप देखो, वो 2 पावर 2 का मतलब 4 आएगा। कॉमन रेशियो भी उतना पावर रेज्ड हो जाता है, 4 का कॉमन रेशियो होगा। अब ये भी एक जीपी बनेगी और कॉमन रेशियो जो है वो 4 का हो जाएगा, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा 1, दूसरा टर्म कितना आएगा 4, तीसरा टर्म कितना आएगा 16, अगला टर्म कितना आएगा 64,
और अगला टर्म कितना आएगा 256 एंड सो ऑन। अब यदि आप इन दोनों का रेशियो देख रहे हो तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसलिए किसी कांस्टेंट के का पावर ले लेते हो तो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन अगेन एक जीपी फॉर्म करेगा, बट कॉमन रेशियो उतना पावर हो जाएगा। नोट कर लीजिए थर्ड प्रॉपर्टी, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 4 बिल्कुल उसी सीक्वेंस में बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं जो आपने, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथा प्रॉपर्टी, चौथा पेज, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए अगला प्रॉपर्टी ये है कि किसी जीपी में in a geometric progression product of two terms which are equidistant from beginning and last is constant and is equal to प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। बिल्कुल ऐसे ही आपने एपी में लिखा था, सेम प्रॉपर्टी आप कंपेयर कर सकते हो वहां जाके। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, कोई भी आप जीपी ले लें, उस जीपी में शुरू से और लास्ट से इक्विडिस्टेंस टर्म्स का जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम आता है। जैसे, और ये एपी में भी आपने लिखा, एपी में सम कांस्टेंट होता है, जीपी में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। मतलब वहां पर सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें एडिशन की जगह पर प्रोडक्ट आप लिखते जाना और डिवीजन की जगह पर सबट्रैक्ट, सबट्रैक्ट की जगह पर डिवीजन लिखते जाना। मतलब एपी में जहां पे प्लस साइन लगा है जीपी में वो प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाता है, और एपी में जहां पर माइनस का साइन लगा है जीपी में आके वो डिवीजन से रिप्लेस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो जो अभी प्रॉपर्टी लिखी वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एनी प्रोग्रेशन, कोई भी आप लिख लें, 1 ले लिया, 2 ले लिया, फिर 4, 8, 16, 32, 64, और अब आप देखें कि यदि आप सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें या थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करें, ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं ये भी प्रोडक्ट 64 आएगा, ये भी प्रोडक्ट 64 आएगा, मतलब कांस्टेंट आता है प्रोडक्ट हमेशा। और ये जो प्रोडक्ट है ये फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ये प्रॉपर्टी आपने लिखा है, मतलब बिगिनिंग से सेकेंड टर्म, लास्ट से सेकेंड टर्म, बिगिनिंग से थर्ड टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये आएगा कांस्टेंट। एंड दिस प्रोडक्ट इज आल्सो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आता है हमेशा उसके बराबर आता है। तो जो बात आपने लिखी 2 और 32 का जो प्रोडक्ट है ये 4 और 16 के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, और ये 1 और 64 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड लास्ट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। एपी की प्रॉपर्टी है, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। अगला जो है फिफ्थ प्रॉपर्टी,
5वां नंबर है आपका बिल्कुल वैसे ही जो एपी में आपने लिखा था। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ईच टर्म, ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, पहला टर्म छोड़ के, बिल्कुल एपी में लिखा था आपने। तो ईच टर्म इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू टर्म्स which are equidistant from it, which are equidistant from it। ठीक है, बिल्कुल एपी में लिखा था आपने ये प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल जैसे आप ले लो यहाँ पर 1, वही प्रोग्रेशन अपन बार बार ले रहे हैं ताकि 8 के बाद 16, 32 एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपने फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, क्योंकि पहले टर्म के पहले कोई टर्म नहीं है, इसलिए वो ज्योमेट्रिक मीन नहीं बनेगा इक्विडिस्टेंस टर्म्स का। क्या लिखा है आपने, हर टर्म, जैसे आप सेकंड टर्म देखो तो सेकंड टर्म इससे इक्विडिस्टेंस टर्म कौन कौन से हैं, सेकंड टर्म से 1 और 4 है। तो 2 इज दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 4। होता है कि नहीं, ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का कैसे निकालते हैं, दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। ऐसे यदि आप 4 की बात करेंगे तो 4 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स कौन से हैं, 2 और 8 है, और 4 से इक्विडिस्टेंस टर्म 2 और 1 और 16 भी है। मतलब 4 इज दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, 4 ज्योमेट्रिक मीन होगा 2 और 8 का, आप करके देख लो। और 4 आल्सो दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 एंड 16। एंड सिमिलरली यदि आप 8 की बात करेंगे तो 8 इज दी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म। 8 से इक्विडिस्टेंस क्या है, 4 और 16 है। ऑल्सो 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म क्या है, 2 से 32 है। और 8 से इक्विडिस्टेंस टर्म्स क्या है, बस और कुछ नहीं है, 2 और 32। एक और लिख लेना आप वहां पर, तो 1 और 64 भी लिख सकते हैं, आगे सीरीज कंटिन्यू है एंड एक्सेट्रा, इसको करके छोड़ दीजिए। एक टर्म यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 64 एंड सो ऑन करके छोड़। तो नोट कर लीजिए। आप बोलो क्या डाउट है, कौन पूछ रहा था बेटा। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, पेज नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। ले लो स्क्रीनशॉट। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जो आपने एपी में पढ़ी है। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। और इसके बाद आप तैयार रहें कि मैं आपसे फिर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी पूछूंगा, कुछ और आपको इसके अतिरिक्त पता है तो। प्रॉपर्टी नंबर 6 और 6 प्रॉपर्टी अपनी ये है कि आप क्या करो, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लो जो कि फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स भी ऑड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगी आपकी। अब वैसे तो आपने इस पर बेस क्वेश्चन कर लिए होंगे। एंड इन ए फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट मतलब containing countable number of terms, finite geometric progression containing odd number of terms, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होने चाहिए, 1 हो, 3 हो, 5 हो, एक्सेट्रा, containing odd number of terms, यह है प्रॉपर्टी। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल टू मिडिल टर्म रेज टू दी पावर नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्म्स लिखा है हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहली खासियत जो है, पहली रिक्वायरमेंट जो है कि आपका जो जीपी है वो फाइनाइट होना चाहिए।
मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइटली मैनी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये रिजल्ट एप्लीकेबल तब है जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, क्योंकि ऑड होगा तो ही एक मिडिल टर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बोला कि मान लो मैं आपको एक जीपी देता हूं और जीपी के टर्म्स ये मैंने लिए, 1 लिया, 2 लिया, फिर 4 लिया, फिर 8 लिया, 4 हो गए, 16 लिया, 32 लिया और 64 लिया। मान लो इनका प्रोडक्ट मेरे को करना है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जीपी के टर्म्स हैं। तो आपने क्या लिखा है, यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जीपी के टर्म्स हैं, तो सारे टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है, तो बजाय ये सबके प्रोडक्ट करने के मैं क्या करूंगा, इसका सबसे बीच वाला टर्म उठाऊंगा और बीच वाला टर्म आपका क्या आएगा, 8। यहाँ से 3 छोड़ दिए, यहाँ से 3 छोड़ दिए और वो 8 पे पावर लगा दूंगा नंबर ऑफ टर्म्स की। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने, 7 टर्म्स हैं। 7 तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 पावर 21। क्योंकि 8 कितना होता है, 2 पावर 3 और 3 का पावर 7 है, पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है। ये आंसर 2 पावर 21 आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 2 पावर 21 देगा। तो आपको ये सारे टर्म्स प्रोडक्ट करने की जरूरत फिर नहीं है, तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, व्हेन यू गिवन द मिडिल टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स है नंबर ऑफ टर्म्स का पावर लेंगे और मिडिल टर्म पे पावर लगा देंगे उसकी। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट, नोट कर लीजिए। कोई आपको अभी नई बात समझी है तो पूछ लीजिए। जैसे मैं किसी क्वेश्चन में आपको दूं कि किसी प्रोग्रेशन का, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थर्ड टर्म 5 है, तो बताइए उसके पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा। तो आंसर 3 का पावर 5 हो जाएगा, सॉरी 5 का पावर 5 हो जाएगा। मैं आपको जो दिया कि यदि किसी जीपी का थर्ड टर्म 5 है, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो आप जानते हो कि यदि मैं 5 टर्म ले रहा हूं तो 8 नंबर ऑफ टर्म्स है और 5 टर्म में मिडिल टर्म क्या आएंगी, थर्ड टर्म। तो यदि थर्ड टर्म मिडिल टर्म है तो सारे टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होता है, मिडिल टर्म का पावर नंबर ऑफ टर्म्स। तो 5 का पावर 5 आपका आंसर बनेगा, कैलकुलेट कर लेना आप। ये मैं बोल रहा था। तो ऐसे केस में मेरे को फर्स्ट टर्म रिक्वायर्ड नहीं है, कॉमन रेशियो रिक्वायर्ड नहीं है, बस मेरे को मिडिल टर्म पता हो। तो ये बिल्कुल हमेशा याद रखना, ये प्रॉपर्टी हर जगह वहां पर एप्लीकेबल है। जहां पर भी आपको मिडिल टर्म आएगा और प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स पूछें तो याद रखिए यही प्रॉपर्टी लगने वाली। नोट कर लीजिए इसको, प्रॉपर्टी नंबर 6। कोई डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो पूछ लीजिए। फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट तो उसको पूछिए। अंकित कुमार समझ रहा है क्या तुमको? अंकित कुमार आवाज आ रहा है? चलो आवाज ही नहीं आ रहा है इनको। अरमान, अरे अरमान आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए अगला प्रॉपर्टी लिखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, जल्दी से खत्म कर दें फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। If terms of GP are chosen at regular interval, if the terms of a GP are chosen at regular interval, then they form a geometric progression. Then they form a geometric progression. बिल्कुल यही प्रॉपर्टी आपने एपी में भी लिखा था
और ये प्रॉपर्टी ये बोलना चाह रही है कि यदि आप रेगुलर इंटरवल के बाद कोई टर्म्स उठाते हो जीपी के, तो जो आपने टर्म्स उठाए हैं वो टर्म्स भी एक जीपी बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यही जीपी अपन हर एग्जांपल में लेते आ रहे हैं, तो ये जीपी मैंने ले लिया, ये अपन ने जीपी ले लिया 128 एंड सो ऑन। अब यदि आप रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मैं दो दो के अंतर से कोई टर्म्स उठाऊं, पहला टर्म उठा लिया, फिर दो छोड़ के, फिर दो छोड़ के, और उठाते गए, तो अब जब आप ये नंबर्स रेगुलर इंटरवल के बाद उठाएंगे, दो दो छोड़ के हमने जो टर्म्स पिक किए हैं उनको यदि आप देखोगे तो ये जो नंबर्स हैं 1864, उसके बाद 128 के बाद 256 छूटेगा, 256 के बाद 512 आएगा। तो ये जब आप नंबर्स लोगे तो ये भी जीपी में होंगे, दे आर ऑल्सो फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपने लिखा है। तो इफ टर्म्स ऑफ जीपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल, दो दो छोड़ के, तीन तीन छोड़ के, चार चार टर्म छोड़ के यदि मैंने कोई टर्म्स उठाए, तो फिर जो आते हैं टर्म्स आपके नए, वो भी एक जीपी फॉर्म करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। प्रॉपर्टी नंबर 8 ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, एक सर बार और कॉमन लिख रेशियो लेंगे। सेम रहेगा क्या? नहीं, कॉमन रेशियो कहाँ से सेम हो गया? ये 8 का रेशियो हो गया ना अभी, 8 बाई डिवाइडेड बाई 1 8 आता है, ये भी 8 आता है, ये भी 8 आता है, तो कॉमन रेशियो 8 का हो गया, क्योंकि दो टर्म छोड़ के आपने कॉमन रेशियो बनाया है। तो इसलिए कॉमन रेशियो जो है वो आपका सेम नहीं रहेगा। पहले कॉमन रेशियो 2 का था, ये 2 छूटा, ये 2 छूटा, ये 2 छूटा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 का कॉमन रेशियो अब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सो ये याद रखें आप। नाउ और कोई डाउट? सर इस प्रॉपर्टी में फिर कॉमन रेशियो ऐसे भी निकाल सकते क्या कि जो रेगुलर इंटरवल है वो जो पहला कॉमन रेशियो था उसके रेस्ट टू द पावर हो जाएगा? तो 2 पे पावर 2 तो बेटा 4 ही आता है, जितना नहीं सर इंटरवल, हाँ जितना इंटरवल छोड़ा ना उतना +1। ठीक है, ठीक है, समझ गया सेजल? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है if A, B, C are in GP, then ये तो अपन पहले भी लिख चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं, एक बार और लिख लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए कि बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होता है, और यदि आपने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो इजीली वेरीफाई भी हो जाता है कि आपको गिवन है ए बी सी जीपी में है, आर इन जीपी। तो अपन जानते हैं जीपी की डेफिनेशन से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होगा, बी और ए में जो रेशियो है वही सी और बी में आएगा ना। इसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो बी और बी बी स्क्वायर हो गया और ए और सी का प्रोडक्ट आ जाता है ई सी एंड बी गेट अवर रिजल्ट। तो ये हमेशा याद रखिए, ये बोथ साइडेड है, मतलब यदि कभी आपको ए बी सी जीपी में शो करना है तो आप ये शो कर दो बी स्क्वायर बराबर ए सी, और कभी आपके पास ये आ गया कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, देन यू से दैट ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, तो डबल इम्प्लीकेशन है, ये दिया है तो ये होता है, ये दिया है तो ये होता है, दोनों तरफ से है। शो करना है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी शो कर दो, और यदि बी स्क्वायर बराबर ए सी आ गया तो लिख दो फिर ए बी सी आर इन जीपी। तो नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 7 और प्रॉपर्टी नंबर 8, और इफ यू हैव एनी डाउट तो अभी भी पूछ लो आप। चलिए, तो दीज आर दी सम प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, और इनका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस में। तो मूविंग ऑन टू दी सम क्वेश्चंस। अच्छा, एक जो क्वेश्चन बार बार कुछ बच्चे पूछ रहे थे, एक दो बार आ गया मेरे सामने। ठीक है, तो एक और दो, मैं दो बड़े इंपॉर्टेंट हम आपके साथ जीपी पर बेस्ड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में जीपी बनता है और इसलिए जीपी मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया, कुछ कुछ बच्चों ने पूछा, समझ भी गया उनको, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत डाउट हो गया।
तो क्वेश्चन यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका। मान लो अब आपको ये दिया है जैसे वैल्यू, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, 8, 88, 888 एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे जीपी के एन टर्म्स हैं। सॉरी, ये जीपी नहीं है, ये प्रोग्रेशन जीपी नहीं है, क्योंकि आपका कॉमन रेशियो सेम नहीं आता। 88 डिवाइडेड बाई 811 आता है, 888 डिवाइडेड बाई 811 आता है। सो ये कॉमन रेशियो सेम नहीं आता है इनका, ये जीपी नहीं बनाते हैं। तो अब आप क्या करोगे इसको जीपी में सॉल्व करने के लिए, तो वो आप देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो सेम नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। हमको इस प्रोग्रेशन का सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। तो यहाँ पर ट्राई दो करना चीजें, है। नहीं मैं बता रहा हूँ, फिर अगला। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो आपको सम ऑफ n टर्म्स पूछ सकते हैं और दूसरा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स भी पूछ सकते हैं। पहले सम ऑफ n टर्म्स का अपन क्वेश्चन करते हैं। एक चीज और है कि क्वेश्चन में आपको 888 की जगह पर 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 कुछ भी दे सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर सिंगल डिजिट 8 दिया है, या सिंगल डिजिट की जगह पर 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आपको दे सकते हैं। जो भी नंबर दें सबके लिए प्रोसीजर यही है जो अब आपको मैं बता रहा हूँ। मतलब यहाँ 8 दें, 7 दें, 6 दें, 3 दें, 5 दें, कोई भी नंबर दें, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप कि ये पूरा उठा के 8 आप सबसे पहले इसमें कॉमन ले लो। जैसे ही आप 8 बाहर लोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये डबल 1 हो जाएगा, ये ट्रिपल 1 हो जाएगा, और एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक जाएगा। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं अपन ऐसा करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लो अब इसको। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप है कि आपको ये सम फाइंड करना है। इसमें हमने सबसे पहले 8 कॉमन ले लिया, इस सम को मैंने s नाम दे दिया, मैं s फाइंड कर रहा हूँ। 8 कॉमन ले लिया, तो व्हेन वी टेक 8 कॉमन तो फर्स्ट टर्म बिकम्स 1, यहाँ पे डबल 1, यहाँ पे ट्रिपल 1, और अब 2 ये n टर्म्स तक जा रहा है। अगला स्टेप, आप इसको 9 से डिवाइड करना और 9 से मल्टीप्लाई करना। तो इसके बाद आप देखोगे सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो जाएंगे। कोई भी डिजिट दिया हो वो डिजिट उठा के बाहर कर लेना, और जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अब यहाँ पे 3 दिया है तो बस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिया तो यहाँ 4 हो जाएगा, 7 दिया तो यहाँ 7 हो जाएगा, बाकी सब सेम है। मतलब हर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन के स्टेप्स यही आएंगे। सर सब इसमें 9 से डिवाइड करना है कि अगर 3 दिया है तो 4 से सब में डिवाइड करना है? 9 से, सब में 9 से ही करना है। उसके पीछे रीजन है, 9 से क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 9 को अब आप लिख सकते हो व्हाट, 9 कैन बी रिटन 10 - 1। 99 कितना होता है, 100 - 1। 999 कितना होता है, 1000 - 1। और ये रीजन है उसके पीछे क्यों उसको 9 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अब ये सब 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब आप ये लोगे तो अगला स्टेप जो है 8/9। अब ये आपके पास जो प्रोग्रेशन आया ना, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, और अप टू कितने टर्म्स हैं ये, n टर्म्स, और माइनस का 1 1 1 1 1 n टाइम्स, तो -n कर दिया है ना। ये सारे 1 1 1 1 ऐड हो जाएंगे, कितने टाइम्स ऐड होंगे, n टाइम्स, तो माइनस लास्ट में क्या आएगा, n आएगा। तो ये बनता है। अब इस स्टेप के बाद आप देखो यहाँ पर एक जीपी बन गया। ये जो 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब अप टू n लिखा है, ये एक जीपी है। इसका फर्स्ट टर्म 10 है और इसका कॉमन रेशियो भी 10 है, ए भी 10, आर भी 10। तो आपका अब जाके यहाँ पे जीपी बना, ये जीपी नहीं था, ये जीपी का एक पर्टिकुलर टाइप है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में ये आते हैं। ठीक है,
लेकिन जब आप इसको फर्दर इस तरीके से लेके जाते हो तो आगे जाके ये जीपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे कोई भी डिजिट दिया हो, सबके लिए प्रोसीजर यही होगा। यदि यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, 7 होता तो यहाँ 7 हो जाता। बाकी सब क्वेश्चन में सेम करना है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। 8/9 बाहर वाला सच है, इसको अब हाथ नहीं लगाना। अंदर चलते हैं। ये जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? ए r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये जीपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला है, और ये वाला n माइनस का वो लिख दिया अपन ने। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 8/9, ये 10 को आप अंदर ले जाओ, 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n। फाइनल स्टेप इसके बाद लिखेंगे 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10, 9 और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 9 एलसीएम ले लिया, एंड योर फाइनल आंसर इज 9 9 जा 81, और इन ब्रैकेट हमेशा आपको आंसर इस फॉर्मेट में मिलेगा। मैं 9n पहले लिख ले रहा हूं, 10 बाद में लिख दे रहा हूं। सारे क्वेश्चंस का आंसर यही होगा। ये आपने यदि यहाँ पर 8 लिखा है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यदि यहाँ पे 3 3 3 3 3 होता तो ये 3/81 बनता। 7 7 7 7 7 होता तो 7/81 बनता। 8 होता तो 8/81 होता। जो भी डिजिट हो वो यहाँ पे डाल देना, बस ये पोजीशन पर, केवल ये पोजीशन चेंज होगी क्वेश्चन के मुताबिक। मतलब मैं एक जनरल फॉर्मूला आपको बता दिया, आप बस इसको रट्टा मान लो। अब यहाँ जो डिजिट आएगा वो डिजिट यहाँ डाल देना, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है, और यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतनी बात से बचना चाह रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिव में तो ये बड़े इजीली हो जाता है। मेरे को एन टर्म्स का सम पूछा है ऐसे ऐसे, तो मैं एन का क्यों निकालूंगा? मैं एन की जगह पर 1 ले लूंगा, तो 1 टर्म का सम मतलब केवल 8। तो जो भी 4 ऑप्शन होंगे उसमें एन को 1 डालने से जो आपका आंसर 8 बनाएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए कहीं पे भी। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के ये जीपी में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन अपन जीपी पर बेस्ड बोल सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, क्योंकि ओवरऑल सीक्वेंस जो है वो मिसलेनियस है। ये एपी भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, लेकिन हाँ ये 3-4 स्टेप के बाद जीपी में कन्वर्ट होता है, और अपन इसका सम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपी। नोट कर लें। एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू दिस, तो आप पूछ लो उससे। सर अगर पॉइंट मेरा तो भी ऐसे ही करेंगे ना? पॉइंट वाला मैं अभी इसके जस्ट बाद ले रहा हूँ, ठीक है, वो आप देख लो। चलिए, टेक दी स्क्रीनशॉट एंड मूविंग ऑन टू, जो मयूर ने अभी पूछ लिया वो भी अपन बता देते हैं, आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको 1-2 मिनट शुरू के दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करें। ये आपने बहुत छोटी क्लास में सम किए हुए हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, बट ये जीपी से भी सॉल्व हो जाते हैं। उस समय अपन जीपी पढ़ते नहीं थे, तो इसलिए अपन वहाँ पे जीपी आपने कभी देखा नहीं होगा। तो मैं क्वेश्चन और ले रहा हूँ, आप इसको ट्राई करिए। जिनको आता है वो ट्राई करें, जिनको नहीं आता उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.234 0.234, या इसी बात को ऐसा भी लिखते हैं, आपने ऐसा पढ़ा होगा 0.234 बार। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके ऑप्शंस है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं।
तब तक आप इसको ट्राई करें। तो एक और ये स्पेशल टाइप है, पहला ऑप्शन है 232 अपॉन 990, 232 अपॉन 990। सेकंड ऑप्शन है 232 अपॉन 9990, 0.232 upon 990, and this is 232 upon 9909. Which one is correct? .234 डॉट डॉट भी लिखते हैं या फिर 34। यहाँ पे 34 पे बार है, तो बार का मीनिंग आप समझते हैं कि ये जो डिजिट्स है जिसको आप लिखते हो ना, जैसे 10/3 आप करते हो, तो 10/3 एक इरेशनल नंबर होता है। 10/3 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो 10/3 का वैल्यू 3.33333333 इस तरीके से आता है। तो इसलिए अपन जो डिजिट रिपीट होता है उसको 3.3 बार भी लिख सकते हैं। तो वो बार का मीनिंग है कि वो डिजिट बार 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 रिपीटेड है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इफ यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन का पहला स्टेप ये हो जाएगा कि जो आपको 0.234 बार दिया है या इन दो जगहों पर डॉट दिया है, इसका मतलब ये है कि दिस इज 0.234343434 और चले जा रहे हैं। ये है उसका मीनिंग। जितने नंबर्स पे बार लगा है या डॉट लगे हैं वो रिपीट होते हैं। ओके, अरमान करेक्ट है, वेरी गुड। टू थ्री टू अपॉन 999 सॉरी 990। जीविता करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करो। मानसी करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। तो नॉर्मल मेथड से अब आपको नहीं करना है, इसमें आपको यूटिलाइजेशन करना है जीपी का। ये तो आपने 10th क्लास या उसके पहले पढ़ा होगा, लेकिन नाउ हियर यू यूज टू, अन्वेषा करेक्ट है, हर्ष वैष्णव करेक्ट है। जीपी में इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो ये जो अभी आपका मयूर का भी क्वेश्चन था कि जब डेसिमल में आएगा या पॉइंट वाले आएंगे क्वेश्चन तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर वो ये है। तो आप कोशिश करिए कि इसको जीपी में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर पाए। तो देखिए इतना है, इस तरीके से जीपी में कन्वर्ट होता है।
So it can be written 2/10 plus 34/1000 plus 34/1 lakh and so on. ये है मेन। ये इस तरीके से आप देखोगे कि पहला टर्म आप छोड़ दें तो ये एक जीपी बनता है। मतलब एक्चुअली ये ऐसा है कि आप इसको लिख सकते हैं 0.2 which is 2/10 plus 0.034 which is 34/1000 plus 0.00034 which is 34/10⁵ and so on. ये है। आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, और अब इसको कन्वर्ट किया तो ये बन जाता है। अब आप देखो कि यदि यहाँ पर 2/10 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो टर्म्स हैं वो एक जीपी फॉर्म कर रहे हैं, और इसमें भी आप देखोगे 34/1000 ये कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 10², उसके बाद बचेगा 10⁴ एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? ये इन्फिनिटी तक। कुछ भी नहीं दिया, अब तो इन्फिनिटी जाएगा ये। और अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो अब यहाँ पे लगता है जीपी, इसलिए ये क्वेश्चन भी जीपी पे और बेस्ड है। जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r। r यहाँ पर 10² मतलब 100 है। नाउ वी कैलकुलेट दिस, so this gives you 2/10 plus 34/1000 into ये 10² ऊपर आ जाएगा और नीचे 10² - 1 मतलब 100 - 1 99 आएगा। तो ये दो पावर पूरे इससे कट जाते हैं ना। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 34/990, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 99 से इसको मल्टीप्लाई 198 प्लस 34 232 आता है, तो इट इज 232/990। तो ये वैसे इजी मेथड से भी आपने उससे छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो 232/990 आता है। खुशी गखारे करेक्ट है, ऋषभ बोधे करेक्ट है। So this is the utilization of GP in this type of sum. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। एक सर्टेन टर्म को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टर्म्स आप देखो एक इनफाइनाइट जीपी बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो मेथड आपने पढ़ी आप उससे भी ला सकते हैं। बट जब सब्जेक्टिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जीपी का, जीपी पर बेस्ड आएगा, तो फिर आपने इसको इस मेथड से ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप रॉन्ग दे दिए जाओगे, कोई दूसरी मेथड से करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मयूर, कुछ डाउट तुम्हारा क्लियर हुआ अभी? हाँ सर, हो गया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्रॉस चेक कर सकते हैं प्रणव, लेकिन अभी आपको बताया कि आपने क्या करना है। आपने करना ये है कि जब ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में तो देखो कुछ भी करने के लिए फ्री हो, बट जब ये सब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, स्कूल एग्जाम में लिखने को आएगा, तो आपने इतना करना पड़ेगा, अदरवाइज सब काट देंगे आपको, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है ये क्वेश्चन। और ये भी यूटिलाइजेशन बताया कि जीपी यूज कैसे होती है। इसमें दो टाइप मैंने आपको बताया, एक इसके पहले वाला और एक ये वाला। दोनों टाइप में ये जीपी इस तरीके से यूज अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो इसे और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल अपन इसके आगे की कहानी आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। ओके, बाय एवरीवन।